हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK, यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीक्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर चाइना की विजिट पर गए हुए थे और दोनों ही देश बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट को लेकर राजी भी हो गए थे। पर इसी बीच पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक न्यूज पब्लिश की जाती है कि चाइना ने लद्दाख अक्साई चीन के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अपनी 2 काउंटीज फॉर्म कर ली है। मतलब इंडिया को फिर से चाइना ने बैक स्टेप किया है। फिर इसके बाद इंडिया ने चाइना की इलीगल इंक्रोचमेंट को इन लद्दाख के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना लगातार डोकलाम प्लेटो के पास अपने विलेजेस बिल्ड कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, चाइना ने एटलीस्ट 22 विलेजेस भूटान की टेरिटरी के अंदर बना लिए हैं, जो भूटान की टेरिटरी का 2% है, जो इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। पर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर चाइना क्यों लद्दाख, भूटान, सिक्किम, नेपाल एंड अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहता है? इसका आंसर है चाइना की 5 फिंगर स्ट्रेटजी, जिसे 5 फिंगर पॉलिसी एंड तिब्बत पाम पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इस वीडियो में चाइना की 5 फिंगर स्ट्रेटजी, जो एक चाइना की मेजर फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, टू ऑक्यूपाई इंडियाज लैंड्स एंड व्हाट इज चाइनाज काउंटीज, जिसे चाइना ने लद्दाख में फॉर्म किया है, को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना की काउंटीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, काउंटीज चाइना में 3rd लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की में इन प्रोविंसेस, प्रोविंस का मतलब स्टेट, राज्य एंड ऑटोनोमस रीजन्स में आती है, और इसका 2nd लेवल म्युनिसिपैलिटीज एंड हेनान में आता है। सरल शब्दों में कहूँ तो जैसे हमारे यहाँ स्टेट लेवल के बाद 2nd लेवल पर डिस्ट्रिक्ट की, म्युनिसिपैलिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एंड उसके नीचे 3rd लेवल पर पंचायत लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। कुछ उसी ही तरह चाइना में काउंटीज होती हैं, एंड चाइना में टोटल 2851 काउंटीज हैं। आई होप यू गॉट इट। एंड रिसेंटली चाइना ने इंडिया के पार्ट्स ऑफ अक्साई चीन इन नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख में अपनी 2 काउंटीज इलीगली फॉर्म कर ली हैं, और इसके बाद इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है चाइना के खिलाफ। मतलब एक बार फिर से चाइना ने इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इंडिया को बैक स्टैप किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों चाइना कभी लद्दाख, कभी नेपाल, कभी सिक्किम, कभी भूटान एंड कभी अरुणाचल प्रदेश में आए दिन ये सब करता रहता है? इसका आंसर है चाइना की हिडन पॉलिसी, हिडन स्ट्रेटजी, और उस पॉलिसी को कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी और 5 फिंगर स्ट्रेटजी, या तिब्बत पाम 5 फिंगर पॉलिसी, जो चाइना की अनऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, जिस पर चाइना ने कभी बात नहीं की है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। द 5 फिंगर पॉलिसी चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है, जिसका सपना चाइना के भूतपूर्व लीडर माओ जेडोंग ने देखा था। माओ जेडोंग का मानना था कि तिब्बत चाइना का राइट हैंड है, पाम है, एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल एंड लद्दाख इसकी 5 फिंगर्स हैं, और ये चाइना की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फिंगर्स को लिबरेट, आजाद कराया जाए। ऑल्दो चाइना की गवर्नमेंट ने कभी भी 5 फिंगर स्ट्रेटजी के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या डिस्कशन नहीं की है, पर इसके बारे में अक्सर चाइना के माउथपीस मैगजीन्स में 2017 इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के बाद छपता रहता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आखिर क्यों चाइना आए दिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल एंड लद्दाख में इंक्रोचमेंट करके इन्हें कब्जा करना चाहता है। और यही वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से चाइना का इन क्षेत्रों पर अपनी आंखें गड़ाए रहता है, और ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है, जो इंडिया भी जानता है। आई होप आपको अच्छी तरह से पूरा मैटर समझ में आ चुका होगा कि आखिर क्यों चाइना ये सब आए दिन हमारे इंडिया के क्षेत्रों में करता रहता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।